हेलो जी। तो आज इंग्लैंड और पाकिस्तान के दूसरे टेस्ट का आज पहला दिन था और कामरान गुलाम ने साबित किया कि अगर आप डोमेस्टिक में एक्सपीरियंस रखते हैं तो आप इंटरनेशनल टीम के सामने एक अच्छे तरीके से खेल सकते हैं। तो जनाब जी, सीन कुछ यूँ शुरू हुआ कि सुबह सुबह जब टेस्ट मैच शुरू होने से टॉस होने से पहले कोई घंटा डेढ़ घंटा पहले पिक्चर्स आ रही थी, ट्वीट्स आ रहे थे। बेन स्टोक्स ने कहा कि मैंने कभी नहीं अपनी ज़िंदगी में, जितना भी मेरा करियर है उसमें मैंने कभी भी नहीं देखा कि एक यूज्ड पिच दूसरे टेस्ट मैच में इस्तेमाल की गई हो। और उसने ये भी साथ कहा कि मैंने ये कभी नहीं देखा कि इतने बड़े बड़े पंखे हैं जो लगे हुए हों। इसके अलावा और भी बड़ी पिक्चर्स आ रही थी जिसमें देखा जा सकता था कि पैचेस पड़े हुए हैं स्टम्प्स के साथ। और लग यूं ही रहा था कि भाई 150-200 सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाना इस पिच पे, पता नहीं क्या पिच बन गई है। तो जनाब जी, टॉस हमने जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया, अल्लाह अल्लाह करके पहले टॉस जीतो आया। ये ना हो कि भाई वो टॉस जीते और आते साथ ही स्पिनर्स को फेंटा लगा दे, क्योंकि हमारे पास आए हैं तो सारे स्पिनर्स ही। तो उसके बाद जी जनाब जी, उन्होंने तकरीबन 7वें 8वें ओवर में ही स्पिनर शुरू कर दिए। तो फिर ऐसा लग रहा था कि भाई ये तो है ही स्पिनिंग पिच, ले भी गए सारे। फिर अब्दुल्ला शफीक ने अपना रवायती अंदाज़ अपनाया और बोल्ड हो गए। जैक लीच का गालबन पहला ही ओवर था, उसी ओवर में बोल्ड हो गए। फिर शान मसूद भाई हमारे कैप्टन साहब आए, जो बहुत ही एजुकेटेड और पढ़े लिखे कैप्टन है, वो आए। उन्होंने आगे बढ़ के शॉट खेली और वो कैच होके चले गए। तो बस यूं ही लग रहा था कि बस हम 150-180 तक बड़ी मुश्किल जाएंगे। फिर हमारे कामरान भाई आए, कामरान गुलाम भाई। यार क्या उस बंदे ने क्रिकेट खेली है, ऐसे जैसे पॉलिश्ड प्लेयर नहीं होता, उसको ऐसे जैसे उसको सारा पहले ही पता था बॉल ठिपा खा के किधर को जाएगी, आगे ही वो उधर से ही स्ट्रोक्स लगा रहा था। टेस्ट इनिंग, जेन्युइन टेस्ट इनिंग उसने खेली जैसे टेस्ट खेलने का हक होता है। तकरीबन 200-250-300 तक, 350 तक उसने बॉल्स खेली हैं और उसने 118 रन्स बनाए हैं। और वो उस लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिन्होंने अपने पहले ही मैच में सेंचुरी बना दी है। वहाँ उनके फादर साहब भी बैठे हुए थे जो बहुत ही इमोशनल हो रहे थे, और उनके इमोशनल होते हुए अब बंदा अंदाज़ा लगा सकता था कि भाई बहुत मेहनत है। ना सिर्फ कामरान गुलाम की मेहनत है बल्कि उसके घर वालों माँ बाप की भी बहुत मेहनत है, दुआएं हैं। तो खैर अल्लाह अल्लाह करके सैम अयूब ने थोड़ा सा, जितना को वो साथ देते होते हैं, जितना को पुज सारा होता है, पंजाबी में कहते हैं ना, जिन्ना को इहदे कोल पुज सारा ही, उन्ना को उन्हें दिता 76 तक वो भी उसने रन बनाया, वो साथ खड़ा रहा। उसके बाद वो भी आउट हो गए। लेकिन पिच का जो मैं असल बात बताऊं कि पिच कैसी है, ये तो हमें इंग्लैंड की इनिंग्स में पता चलेगा जब वो खेलेंगे। तेज़ खेलते हैं, स्लो खेलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की इनिंग जब भी पाकिस्तान खेलता है ना, तो हमें कोई अंदाज़ा नहीं होता कि भाई पिच कैसा रिस्पॉन्स कर रही है, कैसा बिहेव कर रही है, कुछ पता नहीं होता। ये होता है कि हम 130 पे आउट हो जाते हैं तो अगले बंदे 500-600 बना देते हैं। तो बस इसी तरह पिच का तो कल ही पता चलेगा। अगर पाकिस्तान टीम कल, शायद 5 ही विकेटें रह गई हैं पाकिस्तान का, तकरीबन टोटल स्कोर जो है इस वक्त वो है तकरीबन 259, और 5 विकेटें गिर गई हैं। और आगा सलमान 5 रन पे हैं और मोहम्मद रिजवान 37 पे हैं। और पीछे अगर देखा जाए तो आमिर जमाल है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक, जितना को मेरा अंदाज़ा है, कल लंच तक हम सरवाइव करेंगे। सुबह होगी वीडियो सुबह सुबह के टाइम, तो एक आधी विकेट तो देना उधर हमारा फ़र्ज़ बनता है, वो हम विकेट दे देंगे। और तकरीबन 300, 350, 350 तक इतनी को हम जो है वो ट्रेल दे सकते हैं उनको। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है भाई पिच कैसी है, स्पिनिंग पिच है वो तो। उनके तो जो फास्ट बॉलर हैं वो भी इन स्विंग करवा रहे, 4 बॉल्स इन स्विंग की होती थी तो 5वीं वो आउट स्विंग करवा देते थे, 5 आउट स्विंग की होती तो 6ठी वो इन स्विंग की करवा देते थे। रिजवान थोड़ा सा जो है वो फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट थोड़ा सा तंग हो रहे हैं, क्योंकि बॉल स्विंग हो रही है, ठप्पा पड़ के बॉल नाच रही है, खेल रही है। तो खैर हमने तो फास्ट बॉलर कोई रखा नहीं, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है।
फास्ट बॉलर से ठप्पा खा के बॉल नाचे या ना नाचे या डेड हो जाए, हमें कोई परवाह नहीं। हमारे पास तो स्पिनर है भाई, स्पेशलिस्ट दुनिया के स्पिनर हैं, वो हमने खिलाने हैं, तो वो इंशाल्लाह मैच जितवाएंगे। तो ये था आज का हालो हवाल। बस लुब्बे लुबाब यही है कि कामरान गुलाम ने साबित किया कि अगर आप डोमेस्टिक में परफॉर्म करोगे, वहाँ आप अपना धूप में अपना रंग काला करोगे, वहाँ आप अपने पसीने बहाओगे, तो इंटरनेशनल में आपको खेलने में कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं आएगी। अब बाकी सैम अयूब को देख लें, और भी बाकी बड़े प्लेयर्स हैं हमारे पास जो डोमेस्टिक का उनके तजर्बा नहीं है, और जब वो इंटरनेशनल मैच में आते हैं तो वो उनको थोड़ा सा आएँ बाएँ शें करना पड़ जाता है। तो वो प्लेयर ना सिर्फ टीम से निकलता है उस टाइम, बल्कि वो उसका पूरा करियर तबाह हो जाता है। खैर, आज की ये छोटी सी वीडियो थी, और आज की ये वीडियो और आज का दिन कामरान गुलाम के नाम। और बाकी कल जो बॉलिंग हमारी होगी उसको देखने में मज़ा आएगा। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि अगर हम बैटिंग करेंगे तो कामरान गुलाम हैं जो वो हेडलाइंस में होंगे, और अगर हम बॉलिंग करेंगे तो हमारे स्पिनर्स हेडलाइंस में होंगे। इधर वे के वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छा फ़ैसला था, और या फिर ये बहुत ही बुरा फ़ैसला था, हमारे पिट रहे हैं। मैं आपको ये बात क्लियर कट बता दूं कि इंग्लैंड ने जिस तरह हमने खेला है ऐसे नहीं खेलना। उन्होंने अपनी बेसबॉल जो भी है वो उन्होंने वैसा तरीका अपनाना है, उन्होंने आते साथ ही जारहाना अंदाज में खेलना है। गिरते पड़ते वो इतना स्कोर कर ही जाएंगे जितना हमने स्लोली स्लोली किया। तो देखते हैं कल क्या होता है। कल के मैच के बाद ही मैं आपको बता सकता हूँ कि पिच कैसी है, कैसा बिहेव कर रही है, क्योंकि आज के मैच के तक तो हमें तो नहीं पता होता भाई कि कैसा बिहेव है कैसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अनप्रिडिक्टेबल है, हमें अपनी कंडीशंस का नहीं पता होता, तो गैरों की कंडीशन हमें क्या पता होगी। खैर, ये बात आगे निकल गई और वीडियो भी लंबी हो रही है, तो आज की वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और थोड़ा सा फैला दें, लोगों को पता चले कि भाई एक दिग्गज और आ गया है क्रिकेट का, जो क्रिकेट के बारे में बातें करता है। तो इंशाल्लाह आपको मिलेंगे कल दूसरे दिन के अख्ताम पे, और फिर अपना तबसरा उस पे करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।